जय हिंद दोस्तों। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको जिंदगी भर काम करना ही पड़ेगा, आपको जिंदगी भर गुलाम रहना ही पड़ेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं, आपको कोई ना कोई पैसिव इनकम जनरेट करना होगा अपने जीवन में, जिससे आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वॉरेन बफेट के बारे में, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन्वेस्टमेंट में लगा दिए हैं एवं इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा कमाया है कि दुनिया उसके दीवाना हो गए हैं। दुनिया उससे टिप्स लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। दुनिया उससे लंच करने के लिए 35-35 करोड़ रुपए देते हैं। उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उस शख्स की बात कर रहा हूं जो अपने आप में एक महान आत्मा है। उस वॉरेन बफेट की संपूर्ण जीवन जीने की कला मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरी तरह सुन लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बफेट की संपूर्ण जीवन जीने की कला, उनके संपूर्ण जीवन की कहानी इस वीडियो में सुनाऊंगा, जिसमें आपको उनके जीवन में जन्म, शिक्षा, व्यापार, कैरियर, व्यक्तिगत जीवन, परोपकार, गुणवान, जीवन के अंतिम क्षण की सच्चाई, ये सारी जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करता हूं। शुरू में आते हैं, पहला चैप्टर में उनके जन्म के बारे में शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के शहर ओमाहा में हुआ था। ओमाहा के नेब्रास्का गांव में हुआ था, जो अभी उन्हें ओमाहा के साधु के नाम से भी जाना जाता है। ओमाहा के ऋषि कहते हैं, ओमाहा के ओरेका कहते हैं, ओमाहा के अनेकों नाम से जाना जाता है। उनके पिता हावर्ड बफेट थे, शेयर मार्केट का प्रचलित दलाल था। माता का नाम लीला एस्टॉल था एवं उन्होंने सारी जीवन उनके माता पिता ने शेयर मार्केट में ही गुजारा है। एक स्थानीय शेयर दलाल का बेटा होने के कारण उनका शेयर बाजार से कम उम्र में ही सामना हो गया। वॉरेन बफेट का परामर्शकर्ता बेंजामिन ग्राहम था, जो कि उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मेरे जीवन में 15% अगर मैं हासिल किया हूं तो 85% मेरे गुरु, मेरे बेंजामिन ग्राहम का हाथ है। उन्होंने मेरा जीवन संवारा है, उन्होंने अब भी उनका नाम लिया है। बफेट के अनुसार मैं 15% जानकार हूँ, 85% बेंजामिन ग्राहम द्वारा दी गई शिक्षा को मानते हैं। ये बात उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कह चुका है और अब भी वो जिंदगी के अंतिम दौर में ही वो बात याद करते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई, अब उनके बारे में, शिक्षा के बारे में बात करता हूँ। वॉरेन बफेट की शिक्षा के बारे में, जो स्कूल में वो पढ़ते थे ओमाहा के आसपास यूनिवर्सिटी, उन्हें उस स्कूल में दाखिल नहीं दिया गया। कम मार्क्स होने के कारण उन्हें स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया था। उनके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नेब्रास्का विश्वविद्यालय में उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की। हाई स्कूल की पढ़ाई वाशिंगटन एलिसडेल में उसने पूरा किया। अब चलता हूं आपको व्यापार और कैरियर के बारे में लेके उनके बारे में। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में एक माने जाते हैं। वॉरेन बफेट वर्कशायर हैथवे के चेयरमैन एवं सीईओ और सबसे बड़े शेयर धारक हैं। 2008 में वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट को जाना गया। वॉरेन बफेट
2008 में वर्ल्ड का सबसे धनी व्यक्ति माना गया एवं 8 महीने तक उन्होंने अपना पोजीशन बरकरार रखा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट 2012 में टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क में छापा गया कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक है वॉरेन बफेट और उन्हें ओमाहा का जादूगर भी कहा जाता है, ओरेकल भी कहा जाता है एवं ऋषि के नाम से तो जाना ही जाता है। 1942 में जब वॉरेन बफेट सिर्फ 11 साल की उम्र थी, 11 साल 5 महीने का था, तब उन्होंने सिटी सर्विस प्रीपेड के 6 शेयर खरीदे। एक शेयर $38 का था। एक समय आया जब शेयर का भाव $22 तक, तब उन्होंने मन ही मन सोचा कि लगता है हमने नुकसान कर दिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद वह शेयर $40 तक पहुंच गया। जैसे ही $40 क्रॉस किया उन्होंने शेयर बेच दिया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस शेयर का भाव $200 तक पहुंच गया, जिससे उनको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने जीवन में यह सीख लिया 11 साल की उम्र में कि अगर शेयर मार्केट में आना है, शेयर मार्केट में पैसे कमाना है तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। बिना धैर्य का शेयर मार्केट में नहीं टिक सकते हैं। उन्होंने धैर्य का परिचय दिया है। अब चलते हैं आपको लेके वॉरेन बफेट के परोपकार के बारे में। वॉरेन बफेट 2006 में बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन को 2 लाख करोड़ से अधिक डॉलर दान दे चुके हैं एवं प्रतिवर्ष 5% उनके फाउंडेशन में चला जाता है। लाभ का हिस्सा उनके अलावा अमेरिका के हॉस्पिटल में गर्भपात का जो खर्चा आता है उनका जिम्मा उठा रखा है एवं वॉरेन बफेट 6 से 7 अरब डॉलर अपने बच्चों एवं पत्नी सुसान जॉनसन फाउंडेशन को दान दिया है। 2004 में पत्नी के मौत हो जाने पर बच्चों को 3 लाख अरब डॉलर दिया है। उन्होंने कहा है उनकी मृत्यु होने पर 99% संपत्ति वो बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन को मिलेगा। ये दुनिया का सबसे परोपकारों में एक है एवं गुणवानों में एक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को छोड़ के एवं भलाई के काम में, अच्छे कामों में पैसा लगा दे। अब आपको लेके चलते हैं वॉरेन बफेट के जीवन शैली से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय में चर्चा करते हैं। वॉरेन बफेट हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया है कि अगर आपके अंदर धैर्य, मेहनत एवं साहस हो तो आप दुनिया के अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप सोते सोते पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढे हैं तो आपको जीवन भर काम करना ही पड़ेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं आप कितना कमाएं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया ये इम्पोर्टेंट है। वॉरेन बफेट को मनी मैग्नेट के नाम से भी जाना जाते हैं। जो शेयर वो खरीद लेते हैं वो सोना हो जाते हैं। जहां इन्वेस्ट करते हैं पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आप मेरी उम्र तक पहुंच गए और लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं तो मुझे परवाह नहीं आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आप मेरी नजरों में अच्छा व्यक्ति नहीं है। और अंत में इस बात से मैं खत्म करना चाहता हूं कि आप कितना अमीर बन जाइए, आप कितना ही अमीर बन जाइए, इस बात पर कभी घमंड मत करना। अगर आपको
किसी ने बुरे वक्त में मदद किया है तो आप उनको जीवन भर दोस्ती बनाए रखें। वॉरेन बफेट का दोस्त चार्ली मुंगेरी जीवन भर दोस्ती बनाए रखा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो उनके सबसे बड़े क्रांतिकारी हथियार थे। जय हिंद दोस्तों। लेसन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मेरे चैनल नकुल मलखान को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।